नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम खाबरी लाल। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व IAS। आज मैं फिर खाबरी लाल में आपकी सेवा में हाजिर हूं। अब देखिए और सुनिए देश दुनिया की बड़ी खबरें, खास खबरें, अहम खबरें खाबरी लाल से। खाबरी लाल में आज सबसे पहले प्रमुख समाचारों की अहम सुर्खियां। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कुल 71 मंत्रियों के साथ लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की लिया शपथ। जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार शपथ लेने वाले मोदी जी बने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी इस बार गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने जा रहे हैं। आशा है कि श्री मोदी अपनी पहली और दूसरी पारी की तरह इस तीसरी पारी में भी करेंगे एक नया कीर्तिमान स्थापित, क्योंकि सहयोगी दल अपना अपना समर्थन देने के लिए हैं प्रतिबद्ध। साथ ही साथ मोदी जी के पास एक व्यापक राजनीतिक अनुभव भी है और समन्वय तथा नेतृत्व क्षमता भी। मोदी जी की राजनीतिक यात्रा को देखा जाए तो उन्होंने ऐसी अनेक चुनौतियों का सामना किया है जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की जाती थी। उन्होंने यह भी कहा है कि वह अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनके साथ एजेंडे के प्रति सहयोगी दलों के साथ साथ TDP और JDU भी प्रतिबद्धता जताई है। उम्मीद है कि मोदी जी के इस कार्यकाल में भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के साथ साथ विकसित भारत बनने का भी मार्ग होगा प्रशस्त। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए करना होगा अथक प्रयास, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के मुताबिक मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 के मुताबिक भारत कुल 193 देशों में से 134वें स्थान पर है। साथ ही साथ भारत की प्रति व्यक्ति आय में भी विश्व के देशों की प्रति व्यक्ति आय में भारी असमानता है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में लग्जमबर्ग में प्रति व्यक्ति आय 140 लाख डॉलर है, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति आय मात्र $2673 है। इस तरह भारत को अभी बहुत कुछ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में करना है शेष। पिछले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया था कि वर्ष 2047 में जब देश स्वतंत्रता के 100वें वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा होगा, तब भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना हम सबका परम कर्तव्य है। 10 वर्ष पहले तक यह दावा असंभव सा लगता था। फ्रेंड्स, माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र को अपनाते हुए हर क्षेत्र में अनेकों कई नई योजनाओं और नीतियों जैसे डीमोनेटाइजेशन, श्रम कानूनों में सुधार, GST आदि को लागू कर भारत को विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था वाला देश बना दिया है। वर्ष 2014 के पूर्व भारत विश्व अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर था। अब USA, चाइना, जापान और जर्मनी के बाद भारत 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन चुका है। वर्तमान में देश की कुल GDP लगभग 3.75 ट्रिलियन $, हो चुकी है। भारत USA और चाइना को पछाड़ते हुए पूरी दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होने वाला देश बन चुका है। भारत का GDP ग्रोथ रेट लगभग 7.3% की दर से दुनिया में सभी देशों से ज्यादा है। अगर यही विकास दर बनी रही तो भारत 2-3 सालों में जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। भारत को $5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बनाने का माननीय मोदी जी का जो सपना है उसे पूर्ण होने में अब देर नहीं लगेगी। गौरतलब है कि वर्ष 2014-15 में भारत का कुल बजट 17,95,000 था, जो 2023-24 में बढ़कर 45.90 लाख करोड़ हो चुका है। फ्रेंड्स, यह सब कुछ यूं ही नहीं हो गया है, बल्कि यह सब कुछ माननीय मोदी जी की दूरदर्शिता, कर्मठता, परिश्रम, नेतृत्व क्षमता, शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता आदि से ही संभव हुआ है। वर्ष 2013 में भारतीय अर्थव्यवस्था को वर्ल्ड की टॉप 5 फ्रेजाइल यानी सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था में गिना जाता था। वास्तव में पिछले 10 वर्षों में माननीय मोदी जी ने विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम लागू किया है, जिसका उद्देश्य लोगों के जीवन की गुणवत्ता और देश की उत्पादक क्षमता को में सुधार लाना है। इन कार्यक्रमों में बुनियादी ढांचा, खाद्य सुरक्षा,
एनर्जी एम्पावरमेंट, ग्रीन इकोनॉमी, डिजिटल कनेक्टिविटी और वित्तीय समावेशन पर खासा जोर दिया गया है। परिणाम स्वरूप पिछले 10 वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलने में सफल हुए हैं। इसी तरह गरीबों की भलाई के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कोविड महामारी के समय माननीय मोदी जी ने 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन देने की जो पहल की थी वह अगले 5 वर्षों तक जारी रहेगी। शहरी क्षेत्रों में पीएम स्वनिधि योजना के तहत उन तमाम स्ट्रीट वेंडरों को राहत प्रदान की गई है जिनके सामने रोजगार की एक बड़ी चुनौती खड़ी थी। इस योजना में अब तक 63 लाख से अधिक लाभार्थियों को कुल 11,300 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया गया है। पीएम किसान और पीएम फसल बीमा जैसी योजनाओं से आज लगभग 11 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत कुल 11 करोड़ से ज़्यादा शौचालयों का निर्माण कराया गया है और भारत ओपन डिफिकेशन की तरफ अग्रसर है। शीघ्र ही भारत को ओपन डिफिकेशन मुक्त देश घोषित कर दिया जाएगा। इसी तरह जल जीवन मिशन और अमृत मिशन के तहत लगभग 14 करोड़ लोगों को जल नल कनेक्शन दिया गया है। आज जल नल कनेक्शन का जो कवरेज है लगभग 70% हो चुका है। इसी तरह पीएम आवास योजना के तहत लगभग 4 करोड़ आवास निर्मित कराए गए हैं। मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में लगभग 3 करोड़ और नए आवास बनाने का वादा किया है। इसी तरह उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन मंजूर किए जा चुके हैं। महिलाएं इन योजनाओं की सबसे बड़ी लाभार्थी बनकर उभरी हैं, जिससे उनका जीवन गरिमापूर्ण हो सका है। साथियों, इसी तरह आयुष्मान योजना के तहत प्रतिवर्ष 55 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान की गई है। निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों को बीमारी के चलते गरीबी की दोहरी मार झेलनी पड़ती थी। इस योजना के तहत गरीबों को बड़ी राहत प्रदान की गई है। सामाजिक कल्याण योजनाओं के साथ साथ बुनियादी ढांचे पर भी जोर दिया गया है। वर्ष 2013-14 की तुलना में पूंजीगत व्यय में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। यह व्यय 3.92 लाख करोड़ से बढ़कर वर्तमान में 11.1 लाख करोड़ रुपया हो गया है। राजमार्गों की लंबाई लगभग 60% तक बढ़ चुकी है। समूचे ग्रामीण इलाकों में करीब करीब सड़कें पक्की बनाई जा चुकी हैं। सभी गांवों में बिजली पहुंच गई है। हवाई अड्डों की संख्या इस 10 साल अवधि में दुगनी हो गई है। मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 4 गुना बढ़ गया है। देश में कुल 390 नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। 7 नए IIM और IIT कॉलेजों की स्थापना की गई है। एम्स की संख्या में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। जन धन योजना के तहत जीरो बैलेंस बेस पर लगभग 51 करोड़ से अधिक जन धन खाते खोले गए हैं। इन्हीं खातों के जरिए DBT यानी डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट स्कीम के तहत लगभग 33.43 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी गई है। साथियों, विकास कार्यों के लिए माननीय मोदी जी ने अपने ऐतिहासिक 10 वर्षीय कार्यकाल में लगभग सैकड़ों फ्लैगशिप योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना, पीएम जन धन योजना, पीएम जन धन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम कृषि विकास योजना, पीएम फसल बीमा योजना, पीएम कौशल विकास योजना, मेक इन इंडिया, पीएम गरीब आवास योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, पीएम मुद्रा योजना, नमामि गंगे योजना, पीएम किसान निधि योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना जैसे सैकड़ों योजनाओं का शुभारंभ किया गया और इनका कुशलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। मोदी सरकार की लगभग 80% योजनाएं गरीबों को फोकस कर बनाई गई हैं। इन्हीं योजनाओं का सीधा लाभ गरीबों को मिल रहा है। यह सारी योजनाएं गरीबों की हितैषी हैं। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार होने के साथ साथ
उनकी गरीबों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हुई है, मजबूत हुई है। साथियों, इसी तरह अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए भी माननीय मोदी सरकार द्वारा अनेकों योजनाएं संचालित की गई हैं। मुस्लिम समाज, खासकर महिलाओं के विकास के लिए भी मोदी सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने मुस्लिम पसमानदा समाज, जिनकी मुस्लिम समाज में कुल आबादी लगभग 60% से ज़्यादा है, के विकास और उनके पिछड़ेपन के लिए आवाज़ उठाई गई है। उनको सम्मान दिलाने की बात कही गई है। उनको मुख्य धारा में, उनको आबादी के अनुसार उनका प्रतिनिधित्व दिलाने के बारे में पहली बार किसी प्रधानमंत्री द्वारा आवाज़ उठाई गई है और मुस्लिम समाज के लिए बड़ी उपलब्धि है। मुसलमानों के एक हाथ में लैपटॉप और दूसरे में कुरान जैसी सोच सिर्फ मोदी जी की ही हो सकती है। अभी तक किसी सरकार ने, किसी गवर्नमेंट ने, किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह की अपनी सोच का मुजाहरा नहीं किया था। वर्ष 2019 में ट्रिपल तलाक पर कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं का भविष्य सुनिश्चित करते हुए उन पर एक बड़ा उपकार किया गया है। उन पर सदियों से लटक रही 3 तलाक रूपी तलवार जैसी लानत जो उनके गले में पड़ी हुई थी, उसको उतार फेंका गया है। अब कोई भी व्यक्ति एक झटके में, एक बार में किसी भी स्थिति में अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकेगा। इसे कानूनन जुर्म बना दिया गया है और इसे अवैध घोषित कर दिया गया है। इसी तरह मुस्लिम समाज के विकास और शिक्षा के लिए कई योजनाओं की शुरुआत मोदी सरकार द्वारा की गई है, जिनमें उस्ताद योजना, हमारी धरोहर योजना, नई मंजिल योजना, नई रोशनी योजना, नालंदा योजना, नया सवेरा योजना, सीखो और कमाओ, मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसी तरह पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना, पीएम जनधन योजना, पीएम कौशल विकास योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना सहित कई योजनाओं में अल्पसंख्यकों को लगभग 30 से 40% लाभ अकेले मिल रहा है। साथियों, इसके अतिरिक्त देश हित और राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए माननीय मोदी जी द्वारा अनेकों ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से कुछ इस तरह हैं। काला धन समाप्त करने के लिए 2016 में डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी की गई तथा उद्योगों के विकास के लिए, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी लागू की गई। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 व 35 को हटाकर देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने का संदेश पूरे विश्व में दिया गया। इसी तरह योग को विश्व स्तर पर प्रचारित और प्रसारित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की गई। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के रूप में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित की गई। इन्हीं के कार्यकाल में अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण शुरू हुआ, जो सदियों से विवाद का विषय बना हुआ था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण भी माननीय मोदी सरकार द्वारा कराया गया। इन्हीं की प्रेरणा से 23 जुलाई 2023 को चंद्रयान तृतीय चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग कराई गई। फलस्वरूप भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर अपना अंतरिक्ष यान उतारने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया। 9 व 10 सितंबर 2023 को दिल्ली में G20 देशों का सफल सम्मेलन कराकर माननीय मोदी जी ने अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक क्षमता का परिचय देते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक नए शिखर पर स्थापित कर दिया, जिसकी देश विदेश में सर्वत्र सराहना की गई। इसी तरह माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत का चहुमुखी विकास होने के साथ साथ भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिली है। आज पूरे विश्व की निगाहें भारत पर लगी हुई हैं। इसे पूरी दुनिया में सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। माननीय मोदी जी ने अपने 10 वर्षीय ऐतिहासिक कार्यकाल में भारत को विश्व पटल के जिस सर्वोच्च शिखर पर स्थापित किया है, वह एक दिवा स्वप्न जैसा लगता है। चाहे रसिया यूक्रेन की युद्ध की बात हो या पैलेस्टाइन इजराइल के बीच संघर्ष रहा हो, चाहे अमेरिका रूस आदि के साथ संबंध बनाए रखना हो या पड़ोसी देशों श्रीलंका, पाक, चीन, नेपाल, बांग्लादेश के साथ संतुलन बनाए रखना हो, खाड़ी देशों के साथ संबंध हो, हर स्तर पर इन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह सब माननीय मोदी जी की दूरदर्शिता, कर्मठता, कठिन परिश्रम, लगन, नेतृत्व क्षमता के कारण ही संभव हुआ है। शायद इसीलिए माननीय मोदी जी की क़यादत में भारतीय जनता पार्टी को 18वीं लोकसभा के इस चुनाव में 243 सीटों पर जीत दर्ज करने के साथ साथ सबसे बड़ी पार्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इसी के साथ
मोदी जी को संसदीय दल का नेता चुनकर तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी अपने 10 वर्षीय विगत ऐतिहासिक कार्यकाल की तरह इस कार्यकाल में नए नए फैसले लेकर एक विश्व कीर्तिमान स्थापित करेंगे। ऐसे हमें हमारा पूर्ण विश्वास है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। सुल्तान समद, वसुधैव कुटुंबकम, आज तक। फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी वसुधैव कुटुंबकम की इस खास पेशकश खबरीलाल में। तब तक देखते रहिए वसुधैव कुटुंबकम, खबरीलाल, सुल्तान समद, लखनऊ।